सुनने के भेद में भेद हुआ, इसलिए जो है दिव्य विमान आया। सुंदर दिव्य विमान में बैठकर धुंधकारी भगवान के भगवत धाम को गया। और गौकर्ण जी ने दोबारा कथा करके जितने भी नगर के निवासी थे, जैसे भगवान राम जब अपने धाम को गए लीला संपन्न करके, तो मेरे ठाकुर सब श्री राम सबको साकेत धाम लेकर गए थे। ऐसे गौकर्ण जी ने कथा करके सभी का साकेत धाम बना। सुंदर लहरी चढ़ गई सुंदर। इधर कथा चल रही थी, सनक सनंदन सनातन कुमार चारों ऋषि सुंदर कथा कर रहे थे। इधर भक्ति देवी का प्राकट्य हो गया। भक्ति देवी नाचने लगी, ज्ञान वैराग का बढ़ापा दूर हो गया और परम जो है स्वर लहरी छिड़ गई, स्वर लहरी छिड़ गई। ये जी हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, ये जी हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, ये जी हो गए, ये जी हो गए, ये जी हो गए भव से पार लेकर हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा। ये जी हो गए, ये जी हो गए, ये जी हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। श्री राधे दीन दुखीता, दीन दुखीता, वाल्मीकि अति दीन दुखीता, दीन दुखीता, बुरे कर्म में सदा लीनता, सदा लीनता, बुरे कर्म में सदा लीनता, सदा लीनता। करी रामा, करी रामा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम। श्री राधे सारी की सेवा करते हुए क्या हो। नील जाति के बानर, नील जाति के बानर, नील जाति के बानर, नील जाति के बानर, मिलके दिया जलावर, राम नाम लिख दिया जलावर, राम नाम लिख दिया जलावर। हो गई, हो गई, हो गई
गिरधर नाम पुकारी, मेरा गिरधर नाम पुकारी, आपसे अमृत कर दिया मुरारी, से अमृत कर दिया मुरारी, से अमृत कर दिया मुरारी। से अमृत कर दिया मुरारी। खुल गए खुल गए खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, 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 हो गए भगते पार लेकर नाम तेरा, हो गए भगते पार लेकर नाम तेरा। गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा। किया 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 प्यार संकार लेकर नाम तेरा, किया जाए दरबार लेकर नाम तेरा, किया प्यार संकार लेकर नाम तेरा, किया जाए दरबार लेकर नाम तेरा, हो गए भगते पार लेकर नाम तेरा, हो गए भगते पार लेकर नाम तेरा। काली की सेवा करते हुए जय हो। जिनको स्वयं तार नहीं पाए, 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 नाम लिए ते मुक्ति 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 पाए। महिमा 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 नाम अपार लेकर नाम तेरा, मैदाना में अपार लेकर नाम तेरा, हो गए बमने पार लेकर नाम तेरा, हो गए भगते पार लेकर नाम तेरा।
तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। है जीवन हो, है जीवन हो, जी है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, अरे जीवन का सार लेकर नाम तेरा, जी है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, जीवन का सार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सनमाई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सनमाई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सनमाई, लाला ने माटी खाई यशोदा सनमाई। उठो तो माटी को ढेरो, छोटा सा माटी करे, उठो तो माटी को ढेरो, छोटा सा माटी करे, सामने मुख में मेरो, तुरंत सामने मुख में ढेरो, गटक 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 गटकार लेकर लाला रे, लाला ने माटी खाई यशोदा तेरे लाला रे। बोलिए नंद के लाला की जय हो। ऐसी सुंदर स्वर लहरी छिड़ी। महाराज इधर सुंदर व्याख्यान चल रहा था, भक्ति देवी प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग का बढ़ावा हो गया, आनंद हो गया। प्रहलाद तालधारी कहते हैं, प्रहलाद जी जो है महाराज ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, इंद्र अपने मृदंग बजाने लगा, और महाराज कहते हैं जो चारों ऋषि है शरद कुमार सुंदर व्याख्यान कीर्तन करने लगे। भगवान शंकर से भी नहीं गया, गौरी शंकर भगवान प्रकट हो गए। ऐसी सुंदर लहरी छिड़ी। महाराज भक्ति ज्ञान वैराग का कष्ट दूर हुआ, ज्ञान वैराग का बढ़ावा दूर हुआ। कहते हैं भागवत का प्रथम मंगलाचरण बोले, जन्मादिश्य यतोन्वयादितर तच्चार्थे सुविज्ञा स्वराट, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः, तेजो पारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सुंदर मंगलाचरण जिसमें सत्य का प्रतिपादन हुआ है। भागवत सुनने का एक ही मैं बार बार कहूंगा, 7 दिन तक जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने की आदत डालो। यदि आप सत्य बोलेंगे तो कभी विवाद में नहीं पड़ेंगे। यदि तुमने झूठ बोला, गंगा गए सो गंगादास, जमुना गए सो जमुनादास, कब तक चलेगा? नहीं चल सकता है। इसलिए जीवन में सत्य अपनाओ, यही भागवत कथा है। ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो, यही मंगलाचरण। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। एक प्रश्न नहीं, जिन 6 प्रश्न पर पूरी भागवत का निर्माण है। पहला प्रश्न महाराज
मानव का परम धर्म क्या है? नंबर 1 प्रश्न। दूसरा प्रश्न है महाराज भगवान तो अजन्मा है, उन अजन्मा भगवान का जन्म कैसा? वो तो अजन्मा है, वो तो अनामी है। जब उनका कोई नाम ही नहीं है तो फिर जब नाम नहीं है तो देवकी का बेटा कृष्ण कैसे बना? यदि अनामी है तो दशरथ का बेटा राम कैसे बना? क्यों नाम हुआ? और कहते हैं महाराज तीसरा प्रश्न हमारा, जब हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, अब मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया तो जगदम्बा जी बैठी, शंकर जी बैठे, हनुमान जी बैठे, राम जी बैठे, बगल में महाराज भैरव जी बैठे, सब देवता। महाराज किसको पूजे और किसको छोड़े? ये तीसरा प्रश्न हमारी समझ में नहीं। कोई कहता है शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है राम जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है नारायण श्रेष्ठ हैं। महाराज किसको पूजे और किसको छोड़े? और चौथा प्रश्न है हमारा, भगवान के अवतार कितने हुए? कोई भगवान के 2 अवतार कहता है, कोई भगवान के 10 अवतार कहता है, कोई भगवान के 24 अवतार कहता है। महाराज अवतारों की संख्या ईमानदारी से कितनी है? और 5वां प्रश्न है, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर कहे। वक्ता तो वो श्रेष्ठ होता है जो गागर में और सागर भरने की क्षमता रखता है। और 6वां प्रश्न है, जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करने के चले गए तो महाराज धर्मः कम शरणं गता, धर्म पर किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न हैं। और 6 प्रश्न से पहले सूत जी ने कहा मैं अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम कर लूं। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मुझे अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करना होगा। कौन है? सुखदेव भगवान। और जब तक सुखदेव का प्राकट्य नहीं हो, एक बात बताऊं, पूरी भागवत में कहीं राधा का नाम नहीं है, जबकि ये सुना है कि कोई न थी राधिका और कृष्ण की कल्पना राधिका बन गई। ये सुना है न कोई थी राधिका और कृष्ण की कल्पना राधिका बन गई। पूरी भागवत में राधा शब्द नहीं है स्पष्ट। क्यों? केवल एक ही बात है, सुखदेव भगवान की गुरु है राधा रानी। और पहला तो ये है कि गुरु का नाम अपने मुख से नहीं लिया जाता। दूसरा ये है कि जब भी सुखदेव जो है राधा रानी का नाम लेते थे तो 6 महीने की समाधि लग जाती थी। और सुखदेव भगवान ने, व्यास भगवान ने विचार किया ये भागवत तो मैं लिखूंगा, मेरा बेटा ही इसको लायक है पढ़ने का। और यदि सुखदेव भगवान के मुख से यदि राधा शब्द निकल गया और 6 महीने की समाधि लग गई तो परीक्षित का मोक्ष कैसे होगा? इसलिए भागवत में राधा शब्द नहीं है। इधर नारद जी के मन में बड़ी प्रबल इच्छा है। नारद जी सोच रहे एक बार मैं लक्ष्मी नारायण में लड़ाई तो करा चुका हूँ, एक बार ब्रह्मा में और ब्रह्माणी में भी लड़ाई करा चुका हूँ। और नारद जी कहते हैं अब की बार मेरे मन में ये संकल्प उठ रहा है कि शंकर जी में लड़ाई और पार्वती में नहीं कराई, तो आज शंकर और पार्वती में लड़ाई करा के आऊंगा। क्यों? जब तक इन दोनों में लड़ाई नहीं होगी तब तक भगवान सुखदेव का प्राकट्य नहीं होगा। आज संत नारद जी गए, चलते चलते बीणा पर राम नाम का संकीर्तन करते हुए श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन करते चलते चलते नारद जी पहुंचे कैलाश पर। माता जी अकेली थी कुटिया में, शंकर जी तो बैठे थे समाधि में भजन कर रहे थे। माता जी के पास कुटिया में गए। माता जी दंडोत प्रणाम, पुत्र
पुत्र नारद आपको साष्टांग प्रणाम करता है। पार्वती बोली खुशी रहो नारद जी, बहुत दिनों में आए, क्या बात है। नारद जी बोले माता जी अब कहीं जाने का मन नहीं कहता है, ये दुनिया बड़ी बनावटी हो गई है। नारद जी कहते हैं पार्वती से मैया कहीं जाने आने का मन करता नहीं है, क्यों? बोले लोग कहते कुछ है करते कुछ है, समझ में नहीं आता। पार्वती बोली नारद जी दुनिया की बात अलग है, लेकिन मैं तो इतनी प्रसन्न हूँ कि मेरे पति कभी कोई बात मुझसे जीवन में छिपाते नहीं। यदि शंकर जी को दर्शन होता है राम जी का, तो शंकर जी आकर मुझसे कह देते हैं देवी आज मुझे राम का दर्शन हुआ, आज मुझे कृष्ण का दर्शन हुआ। पार्वती कहती कोई गोपनीयम गोपनीयम गोपनीय से गोपनीय ही बात क्यों न हो, मुझसे कभी कोई बात नहीं छिपाती। नारद जी बोले मैया पार्वती से माता जी भगवान आपको प्रेम और दिन दूनो चौगुनो रात बढ़े। लेकिन नारद जी बोले माता जी भगवान भोलेनाथ शंकर ने ये बताई कि उनके गले में जो मुंडों की माला है ये कहां से आई। नारद जी बोले माता जी पार्वती से या बताई कब हूं। बोले हे भगवान, पार्वती बोली हे भगवान ये तो आज तक नहीं बताया कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है ये क्या है। अब नारद जी ने प्रणाम किया और चल दिए, बोले इतना ही बहुत है बस। अब तो पार्वती हे भगवान इतना इतना मेरे साथ छल। और शंकर जी जब आए तो प्रणाम करते हुए नारद जी बोले बाबा मैया याद कर रही। भगवान भोलेनाथ ने कहा नारद जी तुम घर पे गए थे तो मुझे विश्वास है मैया तो याद कर ही रही होंगी, जरूर कर रही। और नारद जी तो कह के चल दिए। अब शंकर जी आए और पार्वती ने महाराज अपना पूरा सौभाग्य उतार दिया, सुंदर वस्त्र उतार दिए और महाराज कोप भवन में जाकर के, हाँ पहले जो राजा महाराजाओं के समय में जो महल बनते थे ना उसमें एक कमरा कक्ष बनाया जाता है, उस पर लिख दिया जाता था कोप भवन, हाँ जिसमें कह गई थी। आज पार्वती महाराज कोप भवन में है, शंकर जी आए। शंकर जी बोले देवी पार्वती ओ हिमाचल पुत्री कहाँ हो भैया। अब पार्वती का क्रोध बढ़ता चला जा रहा है। शंकर पास में पहुंचे, पार्वती ने कहा कि तुम कितने कपटी हो। भगवान शंकर बोले मैं कपटी? पार्वती क्या कह रही हो, मैं कपटी हूँ? बोले कपटी नहीं तो क्या है? बोले क्या मैंने कपट किया? शंकर जी बोले कपटी तो वो कहलाता है जो दिल का काला होता है देवी, मैंने कौन सा कपट किया। पराम्बा माँ जगदम्बा पार्वती ने कहा स्वामी आज तक तुमने ये बताया कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है ये कहां से आई, क्या है ये? भगवान गंभीर हो गए। भगवान भोलेनाथ के नेत्रों में अश्रु भरे आए। देवी मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, कितना मैं तुमसे स्नेह करता हूँ। ये मुंडों की माला ये प्रमाण है देवी। बोले मेरी समझ में नहीं आया। भगवान शंकर बोले देवी जब जब तुम्हारा मरण हुआ, जब जब तुमने अपनी देह को त्यागा, आप देह को त्याग करके मैं आपके मुंडों को अपनी माला में पिरोता गया, पिरोता गया, पिरोता गया। पार्वती बोली हे भगवान फिर तो और ज्यादा कपटी हो तुम। बोले क्यों? बोले मैं 100 बार 108 बार मर गई हूं, तुम्हें एक बार बुखार भी नहीं जाओ। पार्वती बोली हम 100 बार मर गए, 108 की माला है। पार्वती शंकर से बोले तुम कपटी नहीं हो तो क्या है, मैं इतने बार मर गई, तुम एक बार भी तुम्हें बुखार। भगवान के नेत्र गंभीर हो गए, शंकर के नेत्रों में अश्रु भरे आए। बोले देवी ये अमर कथा का प्रभाव है। स्वामी वो अमर कथा तो मैं सुनना चाहती हूँ, अमर कथा मुझे सुनाइए। पार्वती ने ज्यादा हद किया।
तो अमर कथा जो है सुंदर पार्वती बोले सुनो देवी, कथा तो मैं सुनाऊंगा लेकिन उसमें शर्त है। बोले क्या? बोले जब तक कथा चलेगी आपको, जैसे पहले पुराने समय में जो है कहानियां डलती थी ना, तो एक जनो हुंका भर पे, हाँ जी, तो बोले आपको ओम ओम जब तक जो है कथा चलेगी आपको ओम ओम का उच्चारण करना पड़ेगा। पार्वती बोली स्वामी मुझे मंजूर है लेकिन मैं कथा सुनना चाहती हूँ, आप मुझे कथा सुनाइए। भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए, नेत्र बंद कर दिए। परांबा मां जगदम्बा सामने भवानी बैठी है और भगवान भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की। एक दिन की कथा हुई। इधर गौलोक धाम में राधा रानी की गोद में, और महाराज सुखदेव भगवान वो पक्षी तोता गौलोक धाम में राधा रानी के श्री चरणों में उनकी गोद में खेलते हैं। लेकिन आज राधा रानी ने कहा सुखदेव तुम मृत्यु लोक में जाओ, भागवत का जन जन में प्रचार करो। सुखदेव जी बोले राधा रानी से, बोले माँ तुम्हारी 2-4 भजन की माला जो हो जाती है मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। माँ मैं जैसे ही मृत्यु लोक में जाऊंगा मुझे संसार की माया बांध लेगी, पकड़ लेगी। बोले भूमि परत भा ढाबर पानी और जिम जी वही माया लपटा। जैसे ही जो है महाराज संसार में जीव आता है, निर्मल होता है, संसार में आता है, तो आज वो सुखदेव जो है अंडे के रूप में कैलाश के पर्वत पर जहां भगवान विश्वनाथ भोलानाथ कथा कहना प्रारंभ किया, पार्वती सामने बैठी है। एक दिन की कथा सुनी, दूसरे दिन की कथा सुनी, तीसरे दिन की, चौथे दिन की और 5वें दिन की, 6वें दिन की कथा चल रही थी, जहां ज्ञान वैराग उद्धव कृष्ण बड़ा जटिल जो प्रसंग आए और देवी को नींद आ गई पार्वती को। और जैसे ही नींद आई अब वो तोता पीछे विगलित का अंडा पड़ा था, तोता का एक शुक पक्ष और शुक पक्षिणी अंडे को जन्म दे करके उड़ गए। ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी, तो वो फूटा हुआ अंडा साबित हो गया। और 6वें दिन की कथा सुनते सुनते 7वें दिन की सुनते वो जीव पड़ गया। तोता छोटा सा एक सुख, छोटा सा सुख का रूप लेकर के, और जैसे ही कथा पूरी हुई भगवान भोलेनाथ ने बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जैसे ही जयकारा लगाई पार्वती की नींद टूटी। पार्वती बोली स्वामी, फिर उद्धव जी ने कृष्ण से क्या कहा? बोले देवी कथा पूरी हो गई और तुम कह रहे उद्धव जी ने कृष्ण ने ये कथा तो पूरी हो गई, सो गई थी तुम? देवी तुम सो गई थी? पार्वती बोली वो स्वामी मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, मुझे नींद आ गई थी। भगवान शंकर को क्रोध आया, बोले और कोई बात नहीं, इस पक्षी ने कथा सुनी, सुनने का अधिकार है, लेकिन कथा कभी पीछे बैठकर नहीं सुनी जाती है, कथा हमेशा सामने बैठकर सुनी जाती है। भगवान शंकर को क्रोध आया और शंकर का त्रिशूल उस पक्षी को मारने के लिए दौड़ा। पक्षी भागा, भगवान शिव का त्रिशूल उस पक्षी के पीछे चल रहा है, मैं मार दूंगा। शंकर जी कहते हैं तुमने ब्रह्म विद्या की चोरी करी, इसलिए मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो पक्षी भागा, भगवान शिव का त्रिशूल पीछे भागा। भागते 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 इधर बद्रीनाथ में शम्याप्रास नामक स्थान में व्यास पत्नी बीटिका देवी बैठी हैं और अपने पति व्यास जी से कह रही स्वामी चौथापन आ गया, कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है।
भगवान वेद व्यास ने अपनी धर्म पत्नी से कहा, देवी क्यों चिंता करते हो, मुझे ऊपर वाले पर विश्वास जरूर देगा, विश्वास करो। इधर वो पक्षी उड़ता हुआ आया और इधर व्यास पत्नी जो आश्रम में बैठी थी, और उसी समय व्यास पत्नी को जभाई आई, और जब जभाई आती है तो मुखड़ो फाड़ना पड़ता है, और जभाई आई और वो पक्षी सीधा जाकर के व्यास पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलिए सुखदेव भगवान की। शंकर जी लौट करके आए, नहीं दिखा चोर कहाँ गया, वो तो अंदर प्रवेश कर गया। 12 वर्ष तक जो है, 12 वर्ष तक, कितने, अपनी माँ के गर्भ में भगवान सुखदेव 12 वर्ष तक निवास किया। और सुखदेव कौन है, व्यास जी कौन है, कल आप लोगों को यही कथा का विश्राम, और कल आपके ही ग्राम के पुजारी जी महाराज रविशंकर तिवारी जी आप लोगों को आगे की कल की समय क्या रहेगा, आप लोग अधिक से अधिक कथा में पधारें और समय से पधारें तो आपको अद्भुत आनंद मिलेगा। ये मैं आपकी व्यास गद्दी से आपसे कह रहा हूँ, पधारिए समय से और समय से जाइए। पुजारी जी का आदेश है कि 1 बजे से कल आप लोग ठीक